सफाई के साथ साथ चेक करें आप। बिल भी मैंने करवाना था और ये भी ऑनलाइन करता हूँ अकाउंट से। इसकी मुझे याद ही नहीं थी और लास्ट डेट इसकी आज ही है 7। वो ये देख लिया है तो मारा जाता मैं। देखते हैं अगर सुनते गानों को लिए अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? खूबसूरत यार, आज पता नहीं मैं लग रहा हूँ या नहीं। बड़ा थोड़ा रफ रफ वाला इन्वायरमेंट है यार। अभी काम कर रहा था थोड़ा लैपटॉप पे। तो सुबह आपको पता है डेली रूटीन में ब्रेकफास्ट और उसके बाद जो है दूध लाना और उसके बाद एक राउंड मार्केट का। अकेले बंदे के यार बड़े रोले होते हैं यार। और आज ना आपको बात बताऊँ, छोटी उम्र में ना बंदा बाज़ औक़ात रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। मतलब मैं अपनी छोटी उम्र की नहीं बात कर रहा, मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जो लड़के और मर्द होते हैं ना यार, उनकी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ना और ये इनको लेके बैठ जाती हैं। वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ। हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। और सीन ये है, काम करते करते मैंने देखा है कि कबर्ड इतनी गंदी हुई है। ये आपको पहले बताया था ना, मैंने अपने कॉलेज टाइम में जब कंप्यूटर लिया था तो उसके साथ ली थी, तो स्टिल अभी तक रूम में पड़ी हुई है। और स्कीम ये थी कि यार न्यू घर बनाएंगे, वहाँ पे अलमारियाँ वगैरह बनाएंगे क्योंकि उधर स्टोर रूम में है। तो मैंने अपने रूम में बनवानी थी। फिर मैंने कहा यार इधर क्या खर्चा करें। लेकिन बात यह है कि इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है, और स्कीम बनाते बनाते ना बंदा बस इस दुनिया से गुजर जाता है। तो अब सीन ये है कि मैं देख रहा था तो काफ़ी डस्टी हुई हुई और इतना एक्स्ट्रा गंद पड़ा हुआ है। हम अपनी लाइफ में ना चीज़ों का, ज़िंदगी का हमें पता नहीं है कब हमने गुजर जाना है। कुछ चीज़ टूट जाती है, रख लो यार ये फिर ठीक कर लेंगे, ये वो कुछ चीज़ें होती भी हैं काम की, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ हम ना एक्स्ट्रा गंद वैसे ही कागज़ ये वो अपने ना टेबलों पे इधर उधर ज़िंदगी में भी दिमाग में भी कुछ बातें फंसाई रखते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो यार आज कबर्ड ही क्लीन कर दें। और जुमरात भी है, उसके बाद आपको पता है शाम के टाइम जो है फिर टाइम नहीं मिलता। फिर और मामलात शुरू हो जाते हैं। जुमरात को पता है आपको चिरागा करना होता है, उसके अलावा ख़त्म देना होता है और बुज़ुर्गों के साले सवाब के लिए कुछ पढ़ के आगे भेजना होता है। तो आज ये है कि मैंने सोचा कि अभी चलो फ्री हो गया हूँ तो थोड़ा सा ना कबर्ड को साफ़ कर लूँ और साथ आपसे कुछ बातें भी शेयर कर लूँ। नहीं, मैं नहीं मानता। यकीन माने मैं ना इसको हर कुछ दिनों बाद ना चंद दिनों बाद साफ़ करता हूँ और फिर आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें गाड़ियों की चीज़ें, कागज़, डॉक्यूमेंट्स और बाकी ये बिल। और ये देखें आप, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना वो बिल्कुल सामने पड़ी होती हैं इस जगह पे। और बाकी ये कितना कुछ कुछ मेडिसन पुरानी और परफ्यूम्स वगैरह, कुछ कॉस्मेटिक की मैं इतनी नहीं लगाता, लेकिन बस ये कोल्ड क्रीम्स वगैरह। और ये देखें आप शॉपर, पता नहीं क्या क्या इधर गंद बन जाता है। यही हमारे दिमाग का भी हाल होता है लाइफ में कि हम ना कुछ चीज़ें हमें ही फंसाई रखते हैं, उनका मकसद नहीं होता लाइफ में ना, वो हमारे किसी काम की होती हैं तो खाम खा की टेंशन लेते रहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, मेरे ख्याल में इधर ऊपर वाले फ्लोर से स्टार्ट करूं। और इसको तो वैसे चेंज करना था, मैं सोच रहा था इधर कबर्ड बना लूं, लेकिन यकीन माने वही बात आती है कि बस स्कीम बनाते बनाते ना अब कोई ख़ास मूड भी नहीं रहा मेरा। बात कुछ इस तरह की है कि जब लाइफ में डिस्ट्रक्शन आती है ना तो बस इंसान का कुछ करने का दिल नहीं करता। और बस इंसान कहता है यार जिस तरह लाइफ जा रही है ना बस जाने दो इसको। मैं बेसिकली एक्टिव बंदा था बड़ा, लेकिन ना बिल्कुल डल हो गया हूँ। ख़त्म, बाय बाय टाटा वाला सीन हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि सफाई का प्लान बन गया और ये बिल जमा हो गया। यकीन माने इसने लेट हो जाना था और फिर मुझे खाम खा के ना 200-250 रुपया एक्स्ट्रा जमा करवाने पड़ते। पहले बिल ज़्यादा आते हैं, वैसे हमारा तो 2650 आया, यानी 2650। और आपको मुझे नहीं पता कितना आया क्योंकि सर्दी है बिल कम आता है। लेकिन टैक्सीज इन्होंने बहुत लगाए हैं और पता लगा आजकल के कोई नया स्कैम आया है। इन्होंने लोगों को वैसे ही ज़्यादा बिल बिल बना के भेजे हैं। कुछ लोगों ने बिना चेक किए यूनिट्स वगैरह वो बिल जमा करवाते रहे हैं। स्पेशली जिनका बिल ज़्यादा है, बिल जब भी आपका ज़्यादा है अपनी यूनिट लाजमी चेक किया करें। गाइस बुक की सफाई करते करते मुझे एक बात याद आई कि इंसान जितनी मर्जी बुक्स पढ़ ले, जो मर्जी पढ़ ले, जो सबक ज़िंदगी देती है ना चपेड़े मार मार के, वो ये बुक्स नहीं दे सकती। गाइस ये चेक करें, ये टू सेटलर मैंने मंगाया था, जो पाँव का नाखून अंदर चला जाता है ना मांस के, तो ये कॉर्नर से लगा के तो नाखून बाहर निकल आता है। लेकिन मैंने इसको इतना यूज़फुल नहीं पाया, ये बस गुजारा ही है। ये वैसे जिस तरह लगता है वो वीडियो में दिखाते हैं उस तरह ये काम नहीं करता।
तो बहरहाल ये मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ कि इस तरह मंगाते तो हैं, लेकिन ये कोई ख़ास इसने वर्क नहीं किया। हो सकता है लाइट अगर कोई हो, नाखून अंदर गया हो थोड़ा थोड़ा, तो उस पे ये काम कर ले, लेकिन जब ज़्यादा चला जाए तो फिर ये काम नहीं करता। वैसे आजकल एक पाँव के नाखून काटने का एक नेल कटर आया है अलग, तो उससे कॉर्नर कट जाती है। अब मैं सोच रहा हूँ वो मंगवाऊँ। काफ़ी हद तक डिसिप्लिन में आ गई है। और ये वाली जो डस्टबिन है ना, ये पूरी एक मैं डॉक्यूमेंट्स कागज़ की, मतलब जो वैसे ही रद्दी कागज़ फ़जूल जिनका कोई मकसद नहीं था वो रखे हुए थे। और अब तकरीबन जो है ना काफ़ी सारा कचरा निकल चुका है। तो अभी फिर दोबारा बनना शुरू होगा और फिर दोबारा क्लीनिंग होगी। बहरहाल इस सारे का फ़ायदा ये हुआ है कि बिल आज टाइम से जमा हो गया, वरना बिल लेट हो जाता और खाम खा की प्लेंटी पड़ती। और मसला ये है कि प्लेंटी का भी कोई चक्कर नहीं होता। ऑलरेडी हम गवर्नमेंट को इतने टैक्स देते हैं और बिला वजह के टैक्स देते हैं, तो मेरा कोई मूड नहीं था कि मैं मज़ीद ऊपर जो है ना एक्स्ट्रा पे करूं। तो यानी अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बच गई हूँ। कभी कभी ना बड़ा करम और फजल हो जाता है अल्लाह का, बंदे के माइंड में ही नहीं होता, काम थोड़ा सीधा हो जाता है। गाइस आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है और मेरी भी आदत बनी हुई है कि हम रूम में डस्टबिन रखते हैं और डस्टबिन साफ़ नहीं करते। कई दफ़ा इसमें कचरा बना रहता है। घर में भी अगर आप है ना कचरे वाली डस्टबिन वगैरह या कूड़ा करकट वो बाहर रखा करें, क्योंकि आजकल रूम में ट्रेंड बना हुआ है। मैंने खुद ये डस्टबिन रूम में रखी है, कागज़ वगैरह कोई छोटी मोटी चीज़ें फेंकने के लिए। लेकिन आपको बताऊँ, जहाँ कचरा होता है या डस्टबिन वाली जगह होती है, वहाँ पे शयातीन और जिन वगैरह होते हैं, तो वो फिर आपके घर में नौसत रहती है। तो कचरे और ऐसी डस्टबिन वगैरह जिसमें गंद ज़्यादा हो तो उससे अवॉइड किया करें या उसको घर के बाहर रखा करें। गाइस इसको कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। जब मैं शुरू शुरू में गंजा हो रहा ना हुआ था ना, तो फिर मैंने ना कैप्स वगैरह इकट्ठी करना शुरू कर दी थी। तो उसके बाद मैंने ट्रांसप्लांट कराया, फिर कॉन्फिडेंस आया। लेकिन शुरू में बंदा गंजा हो रहा होता है, कहता है खैर है यार। फिर जब गंजा हो जाता है फिर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं एज, फिर बंदे को फ्रस्ट्रेशन होती है, बंदा कहता है यार क्या हो गया। तो अब खैर एक ट्रांसप्लांट कराया, फ्रंट तो मेरा ठीक हो गया, लेकिन चलो बैक से अब एक दो ट्रांसप्लांट और करवाने हैं इंशाल्लाह। अब पता नहीं कब करवाऊँगा, लेकिन ये है कि बड़ा अजीब लगता है यार। शुरू में बंदे को परवाह नहीं होती, तो बंदा कहता है खैर है, गिर गया तो क्या हो गया। फिर बाद में ना टेंशन होना शुरू हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला मिशन तो सक्सेसफुल हो गया है। और फिर लंच करना है, नमाज़ पढ़नी है और फिर बाकी के हालात वाक़यात आपको बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वॉच। गाइस डिसिप्लिन को लेके ना कभी मैं बड़ा सीरियस होता था। मैं चाहता था लाइफ में हर चीज़ ना अपनी जगह पे और डिसिप्लिन में मिले, लेकिन ये लाइफ हमारे कंट्रोल में नहीं होती। सो गो विद फ्लो, और क्या कहते हैं, हाँ, गो ऑन विद विंड। तो अब इसलिए चीज़ों को उनके हाल पे छोड़ दिया है। जो हमारे इख्तियार में वो काम करते हैं, जो नहीं हो सकते तो फिर उनको कहते हैं लेट इट गो, जाने दो यार। फिलहाल चालू है, मतलब चल रहा है, मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। लंच किया मैंने और फिर उसके बाद जो है दुआ की है और बस मुर्शद आ गए हैं। इनसे पूछा ये लंच करके आए हैं, इनको सवैयाँ शवैयाँ खिलाई हैं। अभी ड्राई फ्रूट, आपको पता है कि ये मेरा धाबी निशान है, अभी ड्राई फ्रूट चल रहा है। और अभी हम पियेंगे चाय और ज़िंदगी के मामलात पे करेंगे डिस्कशन। गाइस आज मुर्शद आए हैं तो मैंने कहा इनको खाली हाथ ना भेजूँ, अपना जितना डेटा है ना इल्म पीरों को ट्रांसफ़र करूँ। अब पीर पढ़ेंगे तो फिर ये ना ऑलराउंडर हो जाएंगे। अभी इनको बड़ी हैवी हैवी बुक्स दी हैं मैंने, ज़बरदस्त किस्म की। अब जो भी मेरे अंदर स्किल्स आएंगी या कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी मेरे मरोने मिन्नत। की मरोने मिन्नत होगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। गाइस मुर्शद आए थे और हमारा क्वालिटी टाइम गुजरा है, गपशप हुई है। अभी जा रहे हैं, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ मान में रखे और खैरियत से मंजिल तक पहुँचे। नजब शाह जी घर चले गए हैं और आसिम को बड़ा मिस किया है। और ये है कि वो परदेसी बाबू जो हैं अब। तो बाकी ये है कि अभी जुमरात है, आपको ऑलरेडी बताया था। और अभी बाहर ज़राना मैं कब्रस्तान में फ़ातिहा खानी कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम या अल कबूर व सरूर। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप जब भी कब्रस्तान के पास से गुज़रें तो कोशिश किया करें कि इस्तग़फ़ार का विर्द करें, या अगर आपको कोई दुआ याद है तो वो पढ़ लिया करें, इससे सवाब होता है। और स्पेशली एक छोटी सी दुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाह ताला तमाम देखने वाले और मेरे भी जितने मरहूमीन हैं हमारे नानके दादके में, अल्लाह ताला सबकी बख्शिश फ़रमाए, सबके दर्जात बुलंद फ़रमाए। और अल्लाह ताला हमारे भी सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फ़रमाए
और अपने नेक बंदों में शुमार फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अभी ये है कि मैं ज़रा अपनी मखसूस दुआएं कर लूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ नेक्स्ट सीन। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात याद आ गई कि बस फ्रेंड एंड फैमिली के कोई मेंबर ही कहते हैं कि यार एंड पे तुम ना कपड़े ज़रूर दिखाते हो। मैंने कहा यार हम जितना मर्ज़ी घूम लें, जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, मौत तो एक दिन आनी है और ये याद रखनी चाहिए इंसान को कि एक दिन हमने घूम फिर के वापस अपने हिस्से की जहाँ पे मट्टी है उसी में जाना है, जितने मर्ज़ी कामयाब हों, जो मर्ज़ी करें। हाँ, बाहर से कब्रें हो सकता है बड़ी अच्छी बन जाएं किसी की, और किसी के पास इतने पैसे ना हो, किसी की कब्र कच्ची हो, लेकिन अंदर से कब्रें सेम ही होती हैं तकरीबन। अब पहले वक्त में ये होता था कि वो साइडें, अब तो ईंटें लगाते हैं या ब्लॉक्स वगैरह, पहले साइडें मिट्टी की बनाते थे और उसके ऊपर ये जो पड़ियाँ वगैरह होती हैं वो सिल कह लें आप, उर्दू में तो पटवारी में पड़ियाँ कहते हैं, वो पत्थर की वो पीछे पड़ी हुई हैं। तो वैसे तो इंग्लिश में सिल कहते हैं और उर्दू में मुझे नहीं पता इनको क्या कहते हैं, पत्थर कह लें। तो वो मिट्टी के ऊपर रखते थे। फिर ईंटों का दौर आया, अब मुख्तलिफ आ गया। बहरहाल बाहर कब्रों की बड़ी डिज़ाइनिंग आ चुकी है, एक से एक, अंदर से सेम ही रहेगी। तो बहरहाल ये है कि बाहर से जैसे भी हो, अंदर से कब्र अच्छी होनी चाहिए, कुशादा होनी चाहिए और उसमें तंगी नहीं होनी चाहिए। तकरीबन शाम होने को है और आगे भी आपको बताया था और आज फिर बता रहा हूँ कि कब्रों पे जाया करें, और जब आप कुछ अल्लाह के कलाम पढ़ते हैं, किसी सूरत की तिलावत करके अपने मरहूमीन को बख्शते हैं तो वो खुश होते हैं जैसे उनको तोहफ़ा मिलता है। और वैसे भी मतलब ज़रूरी नहीं है कोई जुमरात का दिन तो स्पेशल होता है कि इस दिन ज़रा बरकत होती है, अपकमिंग जुमा आ रहा होता है, किसी भी टाइम आप दुआ कर सकते हैं, डेली करें। अगर आप कुछ पढ़ के सुबह सुबह दिन का आगाज़ करें अपने मरहूमीन के लिए तो बड़ी अच्छी बात है। और मुझे एक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ गई है कि दुनिया में कुछ औलाद ऐसी होती है जो जीते जी वालिदैन के लिए कुछ नहीं करती और मतलब कोई ख़ास उनके आउटकम नहीं आता, और वही औलाद अगर मतलब जब उनके वालिदैन चले जाते हैं या मरहूमीन, तो जब वो कुछ सूरत कोई भी चीज़ पढ़ के बख्शते हैं ना, तो समझ लें कि उनका हक़ अदा हो जाता है। कुछ इस तरह होता है। और कुछ दुनिया में इतनी खिदमत करते हैं लेकिन जब वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं तो वो भूल जाते हैं। तो बहरहाल इस तरह की कोई उसका मफ़हूम मैंने आपको बताया। कुछ ना कुछ ज़रूर गिफ्ट भेजा करें आप अपने मरहूमीन के लिए। और मरहूमीन के लिए जब भी आप दुआ करें ना, तो साथ ये दुआ लाजमी किया करें कि उनकी भी अल्लाह बख्शिश फरमाए, जिनका दुआ मांगने वाला कोई नहीं है। बहुत से ऐसे लोग दुनिया से चले जाते हैं, तो आज हम किसी के लिए दुआ करेंगे तो कल अल्लाह किसी के दिल में हमारे लिए दुआ का सिलसिला डाल देगा। तो बस इस तरह की कोई बात है। व्लॉग आज वाला इधर ही एंड करने वाला हूँ। मिलते हैं न्यू व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर व्लॉग आपको पसंद आया, वीडियो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अली असलान इज़ नाउ ऑफिशियली साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।